क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का हमारा हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस। आप लोग हेडिंग लगाइए कॉपी में और फटाफट लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, ये लो भाई, ठीक है। अब जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो ग्रुप? कौन कौन से हैं वो ग्रुप? सबसे पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएज़ोनियम ग्रुप। ये लो भाई, डाइएज़ो ग्रुप है ना, उसका रिप्लेसमेंट। किसका? N2+ ग्रुप का रिप्लेसमेंट। ये लो, ये जो डाइएज़ोनियम ग्रुप है, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट। ये तो इसकी पहली रिएक्शन है। दूसरी टाइप की रिएक्शन वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएज़ो ग्रुप। ये लो भाई, ये दो तरह की रिएक्शन है। एक में हम डाइएज़ो ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, एक में हम लोग डाइएज़ो ग्रुप को रिटेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लें? सबसे पहले नंबर 1 वाली रिएक्शन लेते हैं और ये हमारे लिए काफी इजी है। हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं डाइएज़ोनियम ग्रुप को, ठीक है, उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, अभी कर देते हैं रिप्लेस। ये देखो भाई, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये लो, ठीक है। तो ओके ओके, ठीक है, कंप्लीटेड रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएज़ो ग्रुप। ओके, तो ये रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले इन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली तो बात ये है कि ये रिएक्शन इजीली क्यों हो रही है, उसका एक रीजन है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो N2+ ग्रुप है, डाइएज़ोनियम ग्रुप, दिस डाइएज़ोनियम ग्रुप, दिस ग्रुप इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। ये क्या है कि वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप से आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 10 SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या है कि ये इजीली मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल लेता है। और लिविंग ग्रुप निकल लेगा तो फिर क्या बनेगा भाई? पीछे क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। ये किसकी फॉर्म में निकल लेता है? ये निकल लेता है N2 की फॉर्म में। और ये जो N2 गैस है ये रिलीज हो जाती है फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। N2 गैस रिएक्शन मिक्सचर से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये जो N2 गैस है ये एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है इन रिएक्शन से रिलेटेड। डाइएज़ोनियम ग्रुप एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, और ये निकल लेता है, ठीक है, N2 गैस की फॉर्म में। ओके, नंबर टू, ये जो रिएक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ these reactions are example of, लिख लो भाई, example of SN1 reaction। ये लो, ये SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल है। यानी कि इन रिएक्शंस में होता क्या है, देखो, ये हमारा ArN2+ X-, ये क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या? ये जो N2 है वो निकल लेगा, ठीक है, वो N2 निकल लेगा और बनेगा क्या? बनेगा, हमें क्या मिलेगा? Ar+ और मिलेगा, ये देखो, ये N2 गैस निकल गई, ठीक है, ये मिल गया हमें कौन? कैटायन, ठीक है। अब इसके ऊपर अटैक करेंगे, कुछ भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर। ये तो पहली स्टेप है, आप जानते हो SN1 में 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। और सेकंड स्टेप में ये जो Ar+ है, इससे कोई भी रिएक्शन कर सकता है। Cn- ने कर ली, मान लेते हैं, है ना, या मान लेते हैं हैलाइड ने कर ली, ठीक है, या मान लेते हैं OH ने कर ली। तो वैसा ही क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है? ये देखो, ArCN भी बन सकता है, ठीक है, और क्या बन सकता है? ArX भी बन सकता है, ठीक है, और क्या बन सकता है? ArOH यानी कि फिनोल भी बन सकता है। तो इस तरह से ये क्या है? हाँ, ये क्या हुई? SN1 रिएक्शन की एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ कौन सी रिएक्शन?
कौन सी रिएक्शन? जिनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? N2 प्लस ग्रुप है, डाइएजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच? SN1 रिएक्शन। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में सबसे नंबर 1 लेते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। नंबर 1 हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग लगाते जाइए कॉपी के अंदर फटाफट। डिस्प्लेसमेंट बाई Cl माइनस और Br माइनस और Cn माइनस। ये लो भाई, इनसे हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे डिस्प्लेस कैसे करेंगे ये आप देखिए। ये रिएक्शन हम लोग करवा चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, ये सब हम करवा चुके हैं। आप थोड़ा सा स्पेस लेकर के, है ना, ऊपर जो आपने टाइटल लिखा है उसके नीचे भी स्पेस लीजिए और दोनों राइट और लेफ्ट साइड में भी स्पेस मेंटेन कीजिए। और फिर बाद में बीच में आपको बनाना है बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। ये देखिए बीच में आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाया है आप बनाइए बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। ये बन गया, ये हो गया हमारा BDS। ओके, अब BDS की रिएक्शन देखो कौन कौन सी करवा सकते हैं, वो आप इस तरह से, जैसे मैं एरो बना करके रिएक्शन लिख रहा हूं वैसे आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, ये लो एक रिएक्शन, ये लो और एक रिएक्शन, ये लो। ठीक है, इस तरह से सबसे पहला जो हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं वो है CuCl/HCl। दूसरा ले रहे हैं CuBr/HBr और तीसरा ले रहे हैं CuCN/KCN। ये लो, आप समझ गए होंगे इन सब में प्रोडक्ट क्या बनेगा। इन सब में आपका जो N2 है, N2 प्लस है, वो डिस्प्लेस होता जाएगा किन से? यहाँ पर Cl माइनस से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। फटाफट प्रोडक्ट बना दो भाई इनके, आपको पता चल गया ये क्या क्या बनने वाला है। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका साइनोबेंजीन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारा क्लियर है। ठीक है, और आपका जो N2 है वो हो गया यहाँ से फरार। ये लो भाई N2 गैस इसमें निकल गई, N2 गैस यहाँ पर इवॉल्व हो गई। ये लो, अब ये रिएक्शन कौन सी है, कुछ याद आ रहा है क्या? ये चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ी है। और ये रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन लिख लो सैंडमेयर रिएक्शन। यस यस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत काम आती है। ठीक है, अब देखो आप एनिलीन से ये सारे बना सकते हो ना। एनिलीन से कोई दिक्कत है क्या आपको? एनिलीन से ये सारे बना सकते हो। देखो एनिलीन को BDS में कन्वर्ट करो और फिर BDS को कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसका एक साइंटिस्ट थे गेटरमैन, उन्होंने इसका क्या किया था, सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन दिया था। इन्होंने कहा था इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा और एक रास्ता बता सकता हूं जिससे भी ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कॉपर लो और HBr। CuBr लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉपर से भी ये रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर लो और HCl। ठीक है, तो उसने, अब देखो डिफरेंस आप नोट कर लेना, है ना, डिफरेंस आप नोट कर लेना। वहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, CuBr, है ना, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर मेटल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब रिएक्शन प्रोडक्ट वही बनना है, कहाँ डिफरेंस है, ये लो प्रोडक्ट तो वही बनना है। ठीक है, ये Br और ये आपका Cl। तो ये दोनों रिएक्शन दी थी किसने, बताना जरा, किसने दी थी ये रिएक्शन? गेटरमैन। यस, गेटरमैन ने ये रिएक्शन दी थी, इसलिए उसी के नाम से इनको बोलते हैं। ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन है। और यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि सैंडमेयर रिएक्शन गिव्स बेटर यील्ड देन गेटरमैन रिएक्शन। ये लो भाई, सैंडमेयर रिएक्शन गिव्स बेटर यील्ड देन गेटरमैन रिएक्शन। ये लो भाई, फटाफट लिख लो। तो आपने वैसे रिएक्शन लिख ली जैसे मैंने लिखा है आपने। हैव यू ड्रॉन ऑल द रिएक्शंस, प्लीज कंफर्म। इज इट कंप्लीटेड? ओके ओके ओके। अब एक चीज, हाँ एक चीज देखो, अब एक चीज मैं यहाँ पर एक कन्वर्जन कर रहा हूँ, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि BDS से देखो कन्वर्जन कितना इजी हो गया, है ना। मैंने लिया एनिलीन, क्या लिया,
एनिलीन। एनिलीन की मैंने रिएक्शन कराई HNO2 से, मैंने यहाँ HNO2 लिख दिया, ठीक है। तो अब जो बनेगा वो आप जानते हो क्या बनना है। अच्छा, टेम्परेचर रेंज यहाँ बताना जरूरी है, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, 273 से 278 के, ठीक है। बनना क्या है भाई, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये डाइजेटाइजेशन है और ये बन गया आपका ये बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट, BDS, ठीक है। अब BDS की रिएक्शन या आप करवा सकते हैं CuCN प्लस में KCN। तो अब आप जानते हैं ये इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में होना जाना क्या है, ये CN माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, पूरा जो ग्रुप है वो ये लो। अब इसका यदि किसी ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो मुझे बताना जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। ये मैंने कई बार बताया हुआ है आपको। यस यस यस, बेंजोइक एसिड, जो CN है साइनो, इनका हाइड्रोलाइसिस कराने से वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो, हम एमीन से चले थे, एमीन से चले थे, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना दिया। तो जो 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 मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो ये जो आपका गेटरमैन नहीं, सॉरी, BDS है, आपका जो BDS है वो एक आपके लिए रास्ता खोलता है बहुत सारे कन्वर्जन कराने का, बहुत सारे कन्वर्जन कराने का। चलो भाई, हमने फ्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, साइनोबेंजीन बना लिया। अब चैप्टर नंबर 10 में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो है कौन कौन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, ये बड़ा मुश्किल से बनते हैं, इनको बनाने का डायरेक्ट हेलोजिनेशन का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन BDS ने बहुत ही एक्सीलेंट मेथड दे दिया, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग लिखिए डिस्प्लेसमेंट बाई I माइनस आयन, ये लो, I माइनस आयन से डिस्प्लेसमेंट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, जरूरत से भी ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है ये आपका BDS है, कोई दिक्कत नहीं है। BDS की रिएक्शन आप KI के साथ करवाएंगे और उसको कर देंगे थोड़ा सा गर्म। जैसे ही आप इसको KI के साथ गर्म करेंगे, होना जाना क्या है आप समझ गए हैं। जो N2 प्लस है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा I माइनस से, और ये N2 गैस इवोल्व हो गई, और साथ में K ने क्या किया भाई, KCl के साथ हो गया फरार, ठीक है। ये लो, हो गया। तो ये आपका आयोडोबेंजीन बन गया, प्रॉब्लम सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व। फिर इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, वो था कि ये जो फ्लोरोबेंजीन है ये तो बिल्कुल ही नहीं बनते थे। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, हम फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या है, BDS है, जिसने इस प्रॉब्लम का इलाज भी हमें दे दिया। और अब आप समझ गए हमारी रिएक्शन अगली क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई F माइनस, ठीक है, F माइनस आयन, ओके। तो अब ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें। हमने लिया BDS, ध्यान से देखिए आप, हमने लिया BDS की रिएक्शन हम करवाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, HBF4 का नाम क्या है, फ्लूओरोबोरिक एसिड। ये लो भाई, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम याद रखना। और इसमें ये है पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन, बात को समझ गए है ना। एसिड है ना ये, तो प्रोटॉन रिलीज करेगा, ओके। तो अब देखो भाई, ये क्या होगा, यहाँ पर एनायन एक्सचेंज हो जाएगा, एनायन एक्सचेंज होकर के एक नया BDS बन जाएगा, नया बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट बनेगा। वो कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा, और वो है आपके सामने ये लो। यहाँ पर N2 तो ऐसे की ऐसे है, इससे एनायन एक्सचेंज से ये लो भाई, एनायन एक्सचेंज हो गया, वहां Cl था, यहाँ क्या हो गया, यहाँ BF4 है ना, फ्लोरोबोरेट, ये बन गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। वहां क्लोरीन क्लोराइड था, तो यहाँ हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप लोग क्या करवाएंगे, इसको आपको कुछ ही नहीं करना, इसको आपको सिंपली हीटिंग करना है, ठीक है। हीटिंग करने से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये लो भाई, जो आप चाहते थे ये उसी में बदल गया। और यहाँ पर अब आ गया फ्लोराइड, और ये बन गया फ्लोरोबेंजीन, और N2 आपका बाहर निकल गया, और ये लो, एक BF3 आपका बाहर निकल गया। अब ये देखो, प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। आप ध्यान से देखिए, N2 तो आपको निकालना ही निकालना है। अब ये BF4 है, देखिए BF4 है, इसमें से F माइनस तो यहाँ इससे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से, और बाकी बच गया BF3, वो एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, BF3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया। रिएक्शन बड़ी इजी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब हम किससे डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं, अब हम डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं 4th नंबर
बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। आप इसको नहीं लिखा है तो आप लिख भी सकते हैं। 4th नंबर हम लोग लेते हैं और वो है डिस्प्लेसमेंट बाई, लिखते जाओ, डिस्प्लेसमेंट बाई NO2। ये लो भाई, NO2 से भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं और बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं फटाफट। इससे बनाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। हमारे पास है BDS, यस वी हैव BDS, N2 और Cl माइनस। ओके, इसकी एक रिएक्शन तो हम लोग करवा देते हैं, किससे? पहले हम वापस उसी से करवाते हैं जिससे हमने अभी करवाई थी, HbF4 फ्लुओरोबोरिक एसिड। बनना क्या है? बनना आप जानते हैं, एनायन एक्सचेंज हो जाएगा दोनों के बीच में, इसका माइनस इसका प्लस, ठीक है। वो येलो N2 और BF4 माइनस हो गया एनायन एक्सचेंज, ठीक है। सोल्ट बन गया, एक नया बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट बन गया आपके सामने। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे आप कॉपर और NaNO2 से। कॉपर और NaNO2 से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको हीटिंग करेंगे। अब आप जानते हैं हम करवा क्या रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई NO2। ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। और क्या बनना है? और भी BF3 तो बाहर निकलना ही निकलना है। BF3 नहीं, वो N2 तो बाहर निकलना ही निकलना है आपका। ये लो, N2 को बाहर निकाल दो। और सोडियम के साथ हमारा ये जो एनायन है BF4 माइनस, ये लो सोडियम क्लोरोबोरेट, एक नया सोल्ट मिल गया, ठीक है। तो अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बनाने का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पर हम लोग एक और रिएजेंट से कर सकते हैं, और वो है HNO2 और Cu2O। ये देखो अल्टरनेटिव रिएक्शन है ना। इससे हम जैसे ही सीधा रिएक्शन कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये लो भाई, ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो डायज़ोनियम ग्रुप को NO2 से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन हैं, ठीक है। दोनों रिएजेंट्स को पहचान लो, एक में डबल स्टेप है, एक में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्प्लेसमेंट कराने जा रहे हैं, वो जरा ध्यान से देख लो। डिस्प्लेसमेंट बाई H, ये लो। अब H से डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो बताना जरा बनेगा क्या? डायज़ोनियम ग्रुप को H से डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा? बता भी दो। बेंजीन। तो ये कैसे कराएंगे हम लोग? ये रिडक्शन करा करके कराएंगे, बाय रिडक्शन विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लो भाई, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इससे हम लोग रिडक्शन करा के कराएंगे। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कैसे करा सकते हैं, इसको हम अभी देख लेते हैं फटाफट। ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास है बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। आप लेफ्ट में थोड़ी जगह रखना, एक रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, एक रिएक्शन हम लोग इधर लिखेंगे, और दो रिएक्शन हम लोग इधर लिखने वाले, ठीक है। ये लो, अब आप अपने हिसाब से जगह जो है वो मैनेज कर सकते हो। Cl माइनस N2 प्लस, ये हो गया आपका BDS। और BDS से आप सबसे पहले तो रिएक्शन करा सकते हैं C2H5OH। कौन है भाई ये? बताना जरा, कौन है ये? ये है अल्कोहल। और अल्कोहल से जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, पूरा जो डायज़ोनियम ग्रुप है वो किससे डिस्प्लेस हो गया? H से, और ये बन गया आपका बेंजीन। और अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अल्कोहल तो खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और बनाएगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब प्राइमरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड ही बनाते हैं ना, ठीक है। अब आगे जो बनना है वो बनना है, N2 गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब एक और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है ना। एक तो हमने इथेनॉल ले लिया, एक जो हमारे पास है वो बड़ा ही खतरनाक है, और वो है आपका H3PO2। इसका नाम बताओ भाई, H3PO2 का नाम बताओ फटाफट, कोई जानता है तो जल्दी से। H3PO2 का नाम बता दो जल्दी से, फटाफट, फास्ट। और नहीं जानते हो तो फटाफट लिख लो, हाइपो फोस्फोरस एसिड और फोस्फिनिक एसिड। ये इसका नाम है, ठीक है। इससे भी रिएक्शन करके बनना क्या है? बनना तो वही बनना है। ये लो, ये हमारा बन गया बेंजीन। और ये जो H3PO2 था, ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या हो गया?
H3PO3 में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम है फोस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? फोस्फोरिक एसिड। ये लो, ये फोस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और वो जो बाकी जो प्रोसेस है किसका, N2 निकलने का, HCl निकलने का, वो होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गए दो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज ले लिए, एक अल्कोहल, एक फोस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। अब इसमें दूसरा जो रिएजेंट है वो क्या है, वो है हमारा NaBH4। याद आया, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम जो बोरोहाइड्राइड है ना, ये लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी वही काम करता है जो ये दोनों करते हैं, ठीक है। और ये आपका बन गया क्या, बेंजीन रिडक्शन हो गया। उसके बाद में एक आपका बन गया NaCl, ठीक है, एक आपका बन गया N2 और एक आपका बन गया BH3। ये लो, ठीक है। कुल मिला के हमें मिल गया बेंजीन, जो मिलना चाहिए था। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो ये रिएक्शन है ना, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन है ना, डीएमिनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो इथेनॉल और H3PO2 है ना, इनका ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ C2H5OH एंड H3PO2 occurs to किसमें किसमें हो जाता है, CH3CHO एंड H3PO3 रेस्पेक्टिवली। बात सही है ना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। अब यहां पर ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद आ गया, और वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। यदि ये आपने लिख लिया है तो जल्दी से लिख लो, जो भी बाकी है उसको फटाफट। ये भी लिख लो, ये यहां पर CH3 यानी कि ये इथेनेल, इथेनेल में ये ऑक्सीडाइज हो गया, कौन, इथेनॉल, ठीक है। ओके, तो यदि ये लिख लिया आपने तो यहां पर एक पॉइंट छूट गया, ये हाँ, ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट बाय F माइनस, ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट बाय F माइनस, दिस इज अ नेम रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन एंड दिस इज बाल्ज-सीमान रिएक्शन नॉन एज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय फिनाइल ग्रुप, और इसमें ये है BDS। BDS की रिएक्शन हम लोग बेंजीन और NaOH से कराते हैं, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डाइएजोनियम ग्रुप का। किससे किससे डिस्प्लेसमेंट होता है, फिनाइल ग्रुप से, ठीक है, फिनाइल ग्रुप से। और यहां लग जाता है C6H5, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी ये जो प्रोडक्ट है ना, वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये लोग, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बाइफेनिल, बाइफेनिल्स बन गए आपके। ये एक नेम रिएक्शन है और इसको बोलते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गोमबर्ग रिएक्शन। अब आ गए हम लोग नंबर 7 में, ठीक है। नंबर 7 है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट बाय OH माइनस। बताओ भाई कौन सा रिएक्शन है ये, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बता सकता है क्या कोई? फिनोल बनेगा, फिनोल बनेगा, यस यस यस। अच्छा देखो कितना आसान है, अभी हमने बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाया, और अभी हम बनाने जा रहे हैं फिनोल, है ना, बहुत इजी है। और फिनोल का फिर फिनोल की जितनी सारी केमिकल रिएक्शंस है, आपके राइमर टीमान है, कोलबेज है, वो सारी करा करके आप जो चाहो वो प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस है, ये कन्वर्जन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई OH माइनस कैसे कराएंगे? सिंपली इसको गर्म करना है वाटर के साथ, ये लो, वाटर के साथ इसको वार्म करना है, हमें बॉईल भी नहीं करना है, ओनली वार्म विद वाटर, है ना, वार्म विद वाटर, एंड यू विल हैव द प्रोडक्ट व्हाट फिनोल। और क्या क्या होगा? HCl। और क्या क्या होगा? N2। कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट बाई OH।